हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंट्स, जो आपका एग्जाम 26 फरवरी को होने वाला है। क्लास 11 का है, ठीक है। अगर और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं अकाउंट्स का तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका एग्जाम में एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहला क्या बोल रहा है, जो पुस्तक पालन एवं लेखांकन का प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुआ। ये सब सवाल जो बार बार रिपीटेड सवाल है, तो सभी सवाल को जरूर आप देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 1494 में। कब हुआ है? 1494 में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, लेखांकन की भाषा, जो लैंग्वेज है अकाउंटिंग का, वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो लेखांकन की भाषा क्या बोलता है, मनी बोलता है। क्या बोलता है? मुद्रा। मुद्रा क्या लेखांकन की भाषा? क्या लेन देन जो भी होगा किससे होगा? मुद्रा से होगा। तो भाषा मतलब क्या, उसका जो भी काम होगा मुद्रा से होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा क्या, लेखांकन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, लेखांकन हमारा कला भी है और विज्ञान भी है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला विज्ञान हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है। कौन सा मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है। तो देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। आपका रूढ़िवादिता आपका नहीं है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। एक बिजनेसमैन लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपनाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, बोल रहा हाउ मेनी कॉलम आर ए जर्नल। जर्नल में हमारा कितना खाते होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा कितना खाता होता है? 5 खाता होता है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जो व्यावसायिक दुकान ने स्वामी द्वारा ली गए माल के लिए डेबिट होता है। क्या होता है, किस में डेबिट होता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारा ड्राइंग अकाउंट में। मान लीजिए हमको बिजनेसमैन है, ठीक है, स्वामी द्वारा, खुद के द्वारा हम दुकान से सामान निकाल रहे हैं या कुछ डेबिट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ड्राइंग कर रहे हैं, इसका मतलब ड्राइंग अकाउंट में लिखाया जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं हमारा जो केस अकाउंट क्या है, तो खाता, रोकड़ खाता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा आपका रियल अकाउंट होता है। क्या होता है? हमारा रियल अकाउंट होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस जो तलपट है वो क्या है। तो याद रखिएगा, वो हमारा हो जाएगा लिस्ट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा लिस्ट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ बैलेंस। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस हमारा स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, देखिए 11 क्या बोल रहा है, संपत्ति खाते का शेष सदैव होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ह्रास क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। तो याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन मतलब कोई चीज़ का मूल्य घटता है। घटता है मतलब क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, स्थायी प्रभाग विधि में ह्रास की राशि क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसमें आपका स्थिर रहती है। क्या होता है? स्थिर। डेप्रिसिएशन क्या होता है? राशि स्थिर होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, भूमि की उपयोगिता जीवन काल क्या होता है। भूमि की उपयोगिता जो है जीवन काल लिमिटेड रहता है, सीमित रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका लुकास पेसियोली हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में होगी। तो कब होगा अस्तित्व में? चलिए हम लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चित काल तक। क्या होगा? अनिश्चित काल तक। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हमारा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जो जर्नल लेखा उनके द्वारा उनके लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए जर्नल लेखा नहीं किया जाता? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट के लिए नहीं किया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, तो जब तलपट का योग नहीं मिलता है, जब ट्रायल बैलेंस का जो आपका टोटल नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है। कौन सा खाता खोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारा सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, आपका भूल चूक खाता खोला जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, सामान्य लाभों में निर्मित संचय है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है आपका, प्राप्य बिल क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा व्यक्तिगत खाता में होता है। याद रखिएगा, पर्सनल अकाउंट में होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, बिल स्वीकार करने वाले को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा बिल स्वीकार करने वाले को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, स्वीकर्ता हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो याद रखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारा है ये एक प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विनिमय बिल के पक्षकार कितने होते हैं। तो याद रखिएगा विनिमय बिल के जो पक्षकार जो होते हैं क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, लेखक भी हो सकता है, स्वीकर्ता भी हो सकता है, प्राप्तकर्ता भी हो सकता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, जो नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है परंतु इसे वसूला जाता है किसके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, स्वीकर्ता के द्वारा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या व्यापार हमारा खाता क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा व्यापार खाता जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, सकल लाभ ज्ञात करना है। अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, यदि विक्रय पर सकल लाभ की दर 20% हो और वस्तु की लागत रुपया 1,20,000 हो, तो इसका अगर सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्रय किए गए माल पर ढुलाई या भाड़ा को दिखाया जाता है किसमें। अगर कोई सामान हम लोग खरीद रहे हैं तो उसमें हम लोग जो ढुलाई या भाड़ा दे रहे हैं तो उसको हम लोग किस में दिखाएंगे। तो याद रखिए उसको हम लोग व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। आगे यदि हम लोग देख रहे हैं क्या बोल रहा है, वित्त विवरण अंतिम खातों का उद्देश्य ज्ञात क्या करना होता है। तो याद रखिएगा हमारा लाभ हानि और वित्त स्थिति, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल हमारा पोजीशन देखना होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं अंतिम खाता हमारा क्या, फाइनल अकाउंट हमारा क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा स्टेटमेंट होता है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन 31 देखते हैं तो बोल रहा है आर्थिक चिट्ठा में पूर्वदत्त किराया को दिखाया जाता है तो किसमें। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको करंट एसेट्स में दिखाया जाता है, चालू संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ हानि खाता में नहीं दिखाया जाता है। तो किसको लाभ हानि खाता में नहीं दिखाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपका ड्राइंग को कभी भी लाभ हानि खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया जाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया तो इसको हम लोग किस में दिखाते हैं। तो याद रखिएगा इसको जो हम लोग दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठा में दिखाते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, लेखांकन प्रतिवेदन में कौन से गुण होनी चाहिए। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा गुण होना चाहिए, उपयोगिता भी होना चाहिए, शुद्धता भी होना चाहिए, पूर्णता भी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, टैली हमारा क्या है। तो टैली हमारा लेखांकन सॉफ्टवेयर है, क्या हो जाएगा लेखांकन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है। तो याद रखिए इसका उद्देश्य जो है स्टॉक को कंट्रोल करना, स्टॉक नियंत्रण हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन की समस्या क्या होता है। तो ध्यान रखिए इसमें जो समस्या होता है ये वायरस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। तो 38 हमारा बोल रहा है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो याद रखिए एक बाइट में हमारा 8 बिट होते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है और उसका एक निश्चित अर्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, डेटाबेस प्रबंध प्रणाली क्या होता है। तो याद रखिएगा ये एक हमारा एक सॉफ्टवेयर है, क्या है एक हमारा सॉफ्टवेयर। इसमें आपको मोस्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, इससे पहले भी हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट बना देंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे क्लास का तैयारी आप अच्छा से कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।